के इतिहास में आज तक कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसी है जिन्होंने भारत का भविष्य ही बदल दिया था। ऐसी ही एक लड़ाई लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को, जो दिल्ली से करीबन 80 किलोमीटर दूर पानीपत में मराठों और काबुल के राजा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। ये थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये वो दौर था जब मुगल सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और 1760 तक आते आते उनकी सत्ता सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक ही सीमित हो गई थी। भारत में उस वक्त सबसे ताकतवर थे मराठा। मराठाओं की सत्ता आज के लाहौर, पेशावर और अफगानिस्तान में मौजूद दुर्रानी साम्राज्य की सीमा तक पहुंच गई थी। मराठाओं के आने से पहले पंजाब के साथ उत्तर भारत के अन्य इलाकों से मिलने वाले उत्पन्न पर अफगानों का हक था, लेकिन मराठाओं के यहाँ आने के बाद परिस्थिति बदल गई और इस इलाके से मिलने वाले उत्पन्न पर मराठाओं ने अपना हक जमाया। इसकी वजह से अफगानी भी मराठाओं के दुश्मन बन गए थे। पूर्व इलाके में भी मराठाओं ने ओडिशा, बंगाल और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी अपना वर्चस्व प्रस्थापित कर लिया था। इससे हुआ ये कि भारत के बाकी छोटे राजाओं को ये डर लगने लगा कि मराठा एक एक करके उन्हें भी युद्ध में हरा देंगे और उनका भी राज्य ले लेंगे। इसी डर से जयपुर के राजा माधव सिंह सहित बाकी राजाओं ने ऐसा फैसला लिया जिससे भारत का इतिहास बदलने वाला था और परकीय घुसपैठिए भारत पर राज करने वाले थे। सब राजाओं को पता था कि मराठाओं से लड़ना उनके बस की बात नहीं है और इसीलिए उन्होंने अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली को मराठाओं से लड़ने का निमंत्रण दिया। अब्दाली के दिल में पहले से ही मराठाओं के खिलाफ गुस्सा था, क्योंकि कर वसूली को लेकर पहले ही दोनों सत्ताओं के बीच संघर्ष चल रहा था। 1959 उदगीर में मराठा सेना और निजामों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें मराठाओं ने निजामों को बुरी तरह से हरा दिया था। इस लड़ाई में मराठाओं का नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने। इसी साल अक्टूबर के महीने में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को सबक सिखाने के लिए भारत की तरफ कूच किया। अब्दाली ने पंजाब को आसानी से जीत लिया और उसके बाद 1760 के जुलाई महीने तक वो आज के उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में पहुंच गया। बीच में मराठा सेनाओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। सदाशिवराव भाऊ ने हाल ही में निजामों को बुरी तरह से हराया था, तो इसीलिए अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान से निकालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी गई। 7 मार्च 1760 को करीब 50,000 मराठा सैनिकों को लेकर सेनापति सदाशिवराव भाऊ उदगीर से दिल्ली की तरफ निकल पड़े। इस लड़ाई में उनके साथ बाजीराव और मस्तानी के बेटे शमशेर बहादुर और नाना साहेब के बेटे विश्वासराव भी थे। उदगीर से दिल्ली पहुंचने के लिए मराठा सेनाओं को करीब 1000 मील का सफर तय करना था। रास्ते में उनकी सेना में कई लोग शामिल होते गए। इनमें सामान्य लोग सबसे ज्यादा थे, जो लड़ाई करना तक नहीं जानते थे, लेकिन वो सेना में शामिल हो गए क्योंकि उनको पता था कि अगर अब्दाली जैसा घुसपैठिया भारत में घुस गया तो उनके परिवारों के साथ क्या होगा। 2 जून 1760 को मराठा सेना ग्वालियर पहुंची। मानसून का समय नजदीक आ रहा था। उस समय अहमद शाह अब्दाली अनूप शहर में अपनी विशाल सेना के साथ रुका था। इस लड़ाई में अब्दाली का साथ दे रहा था अवध का सम्राट शुजाउद्दौला और रोहिलखंड का सरदार नजीब खान। दूसरी तरफ राजस्थान के सूरजमल जाट के सिवा किसी और राजा ने सदाशिवराव भाऊ का साथ देना जरूरी नहीं समझा, जिसकी कीमत उन्हें भी बाद में चुकानी पड़ी। सदाशिवराव भाऊ ने अपनी नीति बदलकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने सोचा कि दिल्ली पर अगर वो कब्जा कर ले तो अब्दाली डर जाएगा और उसका मनोबल कम हो जाएगा, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा वैसा नहीं हुआ। दिल्ली पर तो उन्होंने आसानी से जीत हासिल कर ली, लेकिन अब राशन और पैसों की कमी की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई। और इस बात की जानकारी मिलती है एक खत से, जो सदाशिवराव भाऊ ने 1 सितंबर 1760 को पेशवा को लिखा था कि दिल्ली पर जीत हासिल करने के बाद उन्हें अपनी सेना के साथ साथ मुगलों की सेना को भी खाना खिलाना पड़ रहा है, जिससे राशन और पैसों की कमी हो रही है। दिल्ली पर मराठाओं का कब्जा होने की खबर सुनकर अब्दाली को गुस्सा आया और उसे थोड़ी घबराहट भी हुई। अब्दाली अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली की तरफ निकल पड़ा और कुछ ही दिनों में यमुना नदी के तट तक पहुंच गया।
मतलब यमुना नदी के एक तरफ थे सदाशिव भाऊ तो दूसरी तरफ था अब्दाली और बीच में थी यमुना नदी जिसका पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सदाशिवराव भाऊ को ये पता था कि यमुना नदी में पानी इतना है कि अब्दाली की सेना नदी पार नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने नदी के पास अपने कुछ सैनिक छोड़े और वो पास ही के कुंजपुरा किले की तरफ निकल पड़े। कुंजपुरा एक ऐसा किला था जिसका राजा अब्दाली का साथ देने वाला था और उस राजा के पास काफी राशन था और पैसा भी था जिसकी सदाशिवराव भाऊ को सख्त जरूरत थी। मराठाओं ने किले पर हमला बोल दिया और सारा अनाज और पैसा ले लिया, लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी मराठाओं को बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। अब्दाली और उसकी सेना यमुना नदी पार करने में कामयाब रही और ये बात सुनकर मराठाओं की सेना ने जल्द ही फिर से दिल्ली की तरफ कूच किया और पानीपत में आकर रुक गई। अब परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि मराठा सेना ने अब्दाली और अफगानिस्तान का संपर्क तोड़ दिया था, तो दूसरी तरफ अब्दाली की सेना ने मराठाओं का संपर्क दिल्ली और पूना से तोड़ दिया। अब युद्ध का नतीजा इसी बात पर निर्भर था कि किसकी सेना को कितनी देर तक राशन मिल पाता है, क्योंकि सेना के लिए हथियार जितने जरूरी थे उतनी ही जरूरत उन्हें राशन की भी थी। अब्दाली का किस्मत ने साथ दिया और अफगानिस्तान से संपर्क टूटने के बावजूद नजीब खान के रुहेलखंड से और शुजाउद्दौला के अवध से उसकी सेना को आसानी से राशन पहुंचने लगा। वही दूसरी तरफ मराठा शासन के मुख्य इलाके जैसे पुणे और दिल्ली से संपर्क टूटने की वजह से मराठाओं के सामने बड़ी समस्या पैदा हुई और खाने पीने के सामान के लिए उन्हें सिर्फ पंजाब और कुंजपुरा पर ही निर्भर होना पड़ा। कुछ ही दिनों में अब्दाली ने कुंजपुरा पर भी हमला करके वो अपने कब्जे में ले लिया और मराठाओं की हालत और खराब हो गई। 4 महीनों के बाद मराठाओं की सेना का राशन पूरी तरह से खत्म होने पर आ गया और मदद की मांग करने के बावजूद भी किसी भी राजा ने उन्हें मदद नहीं की और फिर एक एक करके उनके सैनिक और जानवर भूख से मरने लगे। ऐसे में सदाशिवराव भाऊ ने एक रणनीति बनाई कि अब तो वो अब्दाली पर आक्रमण ही करेंगे और वो भी एक खास तकनीक का उपयोग करके। उनकी योजना के अनुसार सारे मराठा एक चौरस बनाकर बाहर निकलेंगे और अब्दाली पर हमला करेंगे। इस चौरस में चारों तरफ से योद्धा होंगे, तो अंदर की तरफ वो लोग होंगे जो आम नागरिक थे और लड़ना नहीं जानते थे। सुबह के लगभग 9:30 बजे मराठाओं की सेना अब्दाली की सेना के सामने आ पहुंची और दोनों तरफ से हमला शुरू हुआ। मराठाओं की सेना इतनी जाबाजी से लड़ रही थी कि दोपहर 1 बजे तक अब्दाली की सेना का ये हाल हुआ कि उनके सैनिक पीछे हटने लगे और मैदान छोड़कर भागने लगे। लेकिन इसके बाद मराठाओं के एक गलत निर्णय ने इस युद्ध की दिशा बदल दी। मराठा घुड़सवारों के प्रमुख थे विठ्ठलदेव शिंदे। उन्होंने दुश्मनों पर हमला करने की थोड़ी जल्दी कर दी और हमला करते करते वो मराठाओं के तोपखाने से आगे निकल गए। इससे हुआ ये कि मराठाओं की तोपें रुक गई और आगे हमला नहीं कर पाई। अब्दाली की सेना मराठाओं पर भारी पड़ने लगी क्योंकि उन पर होने वाला तोपों का हमला रुक गया था। ऐसे में विश्वासराव जो हाथी पर बैठे थे दुश्मन से लड़ते हुए जमीन पर गिर गए। उन्हें जमीन पर गिरा देखकर मराठाओं का मनोबल भी गिर गया और जब तक सदाशिवराव भाऊ वहां पहुंचते मराठाओं में अफवाह फैली कि विश्वासराव नहीं रहे और उनमें काफी अफरा तफरी मच गई और फिर ये युद्ध मराठाओं के हाथ से निकल गया। अगले 7 से 8 घंटे तक सिर्फ मारकाट ही चलती रही और हजारों मराठाओं को, जिनमें से बहुत से लोग तो लड़ना भी नहीं जानते थे, उन्हें बड़ी निर्दयता से मौत के घाट उतारा गया। इस लड़ाई में इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया भी मराठाओं के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन अब्दाली की सेना को हावी होता देखकर ऐन वक्त पर वो मैदान जंग से भाग गए। हिंदुस्तान का कोई भी दूसरा राजा अपने देश को बचाने के लिए मराठाओं के साथ खड़ा नहीं हुआ, जिसका फायदा विदेशी हमलावर अब्दाली ने लिया और इस तरह से ये युद्ध भारत के इतिहास का काला दाग साबित हुआ।